राजेश सर। सर नमस्ते। सर आपकी कॉल्स कौन सी है, जरा वो भी बताएंगे आप प्लीज़। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला कॉल जो पसंद आ रहा है वो गुड भारत आफ्टरनून सर। इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पसंद आ रहा है। जिस तरीके से आज देखे डिफेंस स्टॉक्स में वापस मोमेंटम बना, स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है बीईएल के, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 198 200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 184 का। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी रत्नेश ने शेयर किया, विप्रो। यहाँ पे हमारा व्यू भी बुलिश है और हम एक्सपेक्ट करें 565 तक की अपसाइड विप्रो में आते हुए दिख सकती है, तो विप्रो को बाय करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है आईटी पैक में। विप्रो का स्पेशली एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी है। हमें लगता है विप्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 528 के स्टॉप लॉस से। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के कल मोमेंटम बने थे, कल लॉन्ग बिल्टअप था, आज फॉलो बाइंग एक्शन है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। हमें लगता है एम यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। एम को बाय करना 1870 1900 की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1800 के आसपास। विप्रो आप दोनों की पसंद है और बढ़िया शेयर है सर। जैसे आप दोनों बोल रहे थे ना, मैंने एक बार इसके चार्ट तुरंत उसी समय ही खोल लिए। मैंने इसका डेली वीकली दोनों चीज़ चेक किया है और शायद मेरी लिस्ट में भी होगा ये पहले ही। मैंने उसकी ड्राइंग बना रखी है। एक बार जरा मेरी स्क्रीन आप दिखाएंगे विप्रो के रिगार्डिंग, फिर मैं जरा सर के आपको सारे ट्रेड वापस से नोटिस करा दूंगा। एक बार जरा विप्रो दिखाइए। क्या बढ़िया राउंडिंग बेस का अभी 50% फॉर्मेशन हुआ है। ये राउंडिंग बेस कैसे होता है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये राउंडिंग बेस बन रहा है पूरा। ये पूरा कंप्लीट होता है सॉसर, ठीक है, इसको सॉसर कहते हैं टेक्निकल्स में। ये अभी 50% हुई है, यानी यहाँ पे है। अब ये पूरा इसको रेंज को कंप्लीट करेगा, उसके बाद जाके टॉप रेजिस्टेंस इसके आएंगे जहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर, मैं आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ। ठीक, तो टिल अभी तो ये बढ़ती हुई, जिसे कहते हैं ना बढ़ती कला। और दूसरा है कि ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। ये वो ब्रेकआउट का एरिया है जहाँ पे इसने मूव किया हुआ है। पहले लंबा कंसोलिडेशन, फिर ये ब्रेकआउट और मूव आएगा। ये सारा एनगल्फ करेगा। ये जितनी कैंडल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबको एनगल्फ करके यहाँ तक तो इसका आना ऑलमोस्ट तय है। तो इसलिए ये एक शेयर बढ़िया है जो विप्रो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल में आया हुआ है। सर ने बीएल भी आपको दिया है, ये भी आप नोटिस कर लीजिए। स्वदेश के सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि रक्षा एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के सौदों को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर एक बार जरा प्रकाश से समझ लेते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन सी कंपनीज डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती हैं। प्रकाश, अगर आप ये भी बता पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बताइए सर, खबर बता दीजिए। देखिए, काफी अहम डेवलपमेंट है अगर आप डिफेंस सेक्टर के लिहाज से देखें, और खासकर जो घरेलू डिफेंस सेक्टर है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है डिफेंस सेक्टर में, और उसको ध्यान में रखते हुए अब जो रक्षा सौदे की कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर इनवाइट किए जा रहे हैं, कम से कम 80% जो कंपोनेंट्स हैं वो देश के अंदर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और उसी कड़ी में आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसकी खरीद सरकार करेगी तीनों ही सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें काफी इंपॉर्टेंट एंड हाई इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें काफी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें निर्भय मिसाइल है, एंटी टैंक, कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी, और जो कंपनियां हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसमें एचएएल है, बीईएल जैसी जो कंपनी है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो मेजर चंक है इन कंपनीज को हासिल होने जा रहा है। तो अभी तक सरकार ने हालांकि आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा अगले कुछ सालों के दौरान, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या प्रकाश, बहुत ही बढ़िया, शानदार खबर भी बताई आपने, कंपनी का नाम बता दिया और सीधा सीधा बता दिया बीएल एक बड़ा बेनिफिशियरी होने जा रहा है, इसको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खबर भी अच्छी दोगे, साथ ही साथ उसके साथ उसकी कंपनी भी बता रहे हो। एक काम करते हैं, राजेश सर ने हमको कॉल दी थी आज बीएल वाली। राजेश सर, ये तो इससे जुड़ी हुई खबर भी आ गई है। हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि ऑर्डर जो मिलेंगे उसमें बीएल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट होंगे ना वो बीएल से काफ़ी अच्छे बनेंगे। सर इसको पोजिशनली भी रख ले फिर, और एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से रिवाइज करके बता दो अगर आपको रिवीजन करना है तो। पॉजिटिव खबर है, ये आ जाएगी सर, ये अभी एक्सक्लूसिव है। तो देखिए डिम्पी जी, कहीं ना कहीं
खबर या कोई न्यूज़ को मार्केट पहले से डिस्काउंट करता है और वो पोजीशन में कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है। इसी के चलते हमने भी डेटा को देख के ही यहाँ पे बीएल में बाय दिया है। और हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, और आज अगर आप देखेंगे तो 190 के कॉल में, 185 के कॉल में काफी अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है, 195 के कॉल में भी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशंस बिल्कुल बनते हुए दिखी है। और यहाँ पे हमें लगता है 200 रुपये तो इसके इमीडिएट लक्ष्य हो सकते हैं, और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड भी होते हुए दिख सकता है। तो पोजिशनली भी रखना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स में एज सच। वैसे भी हमने देखा है कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है, और बाइंग का रुझान यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ। छोटी मोटी डिप में हर इन्वेस्टर ट्रेडर यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स को बिल्कुल यहाँ पे बाय करता है। तो यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली यहाँ पे 230 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 200 रुपये तक के लक्ष्य के लिए हमें लगता है पोजीशन होल्ड की जा सकती है, जो कि हमें लगता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ₹100 के लक्ष्य बीएल के लिए ₹198 का टारगेट दिया, उसके थोड़ा सा ऊपर और जाने की कोशिश करेगा। 188 का भाव है। और नेस्कॉम जो कि आईटी कंपनियों का संगठन है, उसकी तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि FY24 में टेक के लिए घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेजी है, और FY24 में आईटी सेक्टर की आय में 3.8% की ग्रोथ का अनुमान है। FY24 यानी कि 31 मार्च तक का समय, अब मुश्किल से 1.5 महीने के आसपास समय रह गया है। लेकिन निश्चित तौर पर कमेंट्स ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ से सेंटिमेंट खराब हो रहा था, ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस थे, और जो हेडकाउंट है, जो हायरिंग है, उसको लेकर भी बहुत उत्साहजनक ट्रेंड आईटी कंपनीज की तरफ से नहीं आ रहे थे, खासतौर से जो दिग्गज कंपनीज हैं, TCS, विप्रो, एसएल टेक या फिर इन्फोसिस, इनकी तरफ से। ऐसे में ये कमेंट्स ठीक ठाक है, ये उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि विप्रो का शेयर 5% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस में भी 1.5% के आसपास की तेजी। राजेश जी, जरा एलएनटी आप चेक कीजिए, 2.25% की तेजी आज इसमें है। एलएनटी में क्या आप फर्दर बढ़िया मूव देख रहे हैं? क्योंकि ऊपरी स्तरों से जब ये नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके 3,300 के आसपास फिर बढ़िया चल रहा है शेयर ये। अब बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में पिछले दिनों में, और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक दिया है। हमें लगता है कि एलएनटी में आज का जो पुल बैक है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये स्टॉक 3300 3340 के लेवल को होल्ड आउट करता है, तो इसमें वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 3450 के लेवल क्रॉस होंगे, इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बनते हुए दिख सकते हैं वो 3600 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनली। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति रखना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर अच्छा है, बुलिश है। करेक्शन में एक वापस अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 3340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ली जा सकती है, और पोजिशनली लक्ष्य हमें 3500 3600 तक आते हुए लगते हैं। कॉल समझ लेते हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी वाले। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए सर, 2 कॉल या 3 कॉल? तो 3 कॉल दे देते हैं। काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक तो आईटी, मिड कैप आईटी से एम्फेसिस काफी पसंद आ रहा है। आप चर्चा भी कर रहे थे आईटी स्टॉक से रिलेटेड, और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे एम्फेसिस में बना है, इसका नेक्स्ट लक्ष्य 2900 2930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2760 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल में अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इसकी मल्टीपल सप्लाई जोन का आज के सेशन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक अब 204 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 225 से लेके 230 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंफर्टेबली स्टॉक अब 160 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है फेडरल बैंक का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट लक्ष्य 175 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 160 के आसपास। जी, जरा एम्फेसिस का आप टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे? फेडरल बैंक का, एम्फेसिस का ओके। तो एम्फेसिस में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे 2900 से 2940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2760 के आसपास।